हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए कक्षा 10 के सिलेबस से प्रश्नावली 2.3 लेकर आया हूं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फ्रेंड नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 2.3 की पढ़ाई करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों 2.3 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग ये पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाग की संक्रिया में जैसे हम अगर 15 भागे 4 कर रहे हैं दोस्तों, तो 4 तिहाई होता है 12 और यहाँ बच जाता है कितना, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये 15 जो है वो क्या है, भाज्य है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। जो यहाँ पर आता है, ठीक है ना, जितनी बार जाता है उसको हम भागफल कहते हैं, और यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग जानते हैं, उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस संक्रिया को इस संक्रिया में पिरोया जाए तो हमें 15 भाज्य के रूप में आंसर जरूर मिलेगा। देख लीजिए, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल। तो 4 तिहाई 12 धन शेषफल 12 3 15 हमें आंसर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर भाज्य को विखंडित करना हो तो हमारा यह सूत्र बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दोस्तों, एक प्रकार से हमारा समीकरण बन गया है। ठीक है ना, क्या बन गया है, समीकरण बन गया है। अगर इस समीकरण में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे कि भाज्य दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, आपको भाजक मालूम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी हल हम इसी समीकरण के माध्यम से करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी इन चारों में से अगर 3 दिया गया है, एक मिसिंग है, एक नहीं पता है, एक मालूम करना है, तो उसको हम इसी समीकरण में रख करके मालूम करेंगे। ठीक है ना। आइए हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 2.3। ठीक है ना। प्रश्नावली हमारी क्या है, सवाल क्या है, पहला, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भाग की संक्रिया को संपन्न करना है। ये एक प्रकार से बीजगणित का भाग होगा, जिसमें x के रूप में P ऑफ x दिया गया है x के पदों में, और x के ही पदों में G ऑफ x, दो बहुपद दिए गए हैं। दोनों बहुपदों का आपस में भाग करना है। P ऑफ x का में G ऑफ x से भाग करना है। कहने का मतलब P ऑफ x हमारा भाज्य रहेगा और G ऑफ x हमारा भाजक रहेगा। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। ऊपर हमने आपको बताया है। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, P ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और G ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, P ऑफ x को कि G ऑफ x से भाग दीजिए, जिससे भाग देना है वो भाजक हो जाएगा। तो G ऑफ x हमारा क्या होगा, भाजक हो जाएगा। उसको यहाँ लिख लेंगे, और ये हमारा भाज्य है, इसको हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। P ऑफ x दिया गया है, G ऑफ x दिया गया है। G ऑफ x से P ऑफ x में भाग देना है, तो हमने इसको बीच में रख लिया P ऑफ x के मान को, और G ऑफ x के मान से भाग देना है, इसको किनारे लिख लिया। ठीक है ना। अब भाग देते हैं। देखिए दोस्तों, भाग की संक्रिया कुछ दोस्तों को कठिन लगती है और कुछ दोस्तों को आसान लगती है। कठिन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आसान सबके लिए है। आपने जिसको कठिन लगती है उन्होंने ढंग से मेहनत नहीं करा है। ठीक है ना। भाग की संक्रिया के लिए आज हम आपको बेहतरीन तरीके से भाग की संक्रिया का गुण बताएंगे। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आसान आपको भाग की संक्रिया बीजगणित का खास करके लगने वाला है। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे। हम सबसे पहला ये सोचते हैं कितनी बार जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा ये हम सोचते हैं। भाग यहाँ भी दोस्तों बाएं साइड से ही होता है, बाएं पक्ष से ही होता है, बाएं तरफ से ही होता है, दाहिने तरफ से भाग नहीं होता है। जबकि गुणा का नियम अलग है ना। गुणा का नियम क्या है कि गुणा हम दाहिने तरफ से करते हैं, अंकगणित का, बीजगणित का बाएं तरफ से। लेकिन यहाँ भाग वैसे ही होता है जैसे अंकगणित का भाग होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान यहाँ पर क्या देना होता है दोस्तों, कितनी बार जाएगा ये कैसे पता करेंगे। तो हम जो पहला पद है जिसमें भाग देना है उसका पहला पद को, और जिससे भाग देना है उसके पहले पद को, इन दोनों चीज़ों को ही दिमाग में रखते हैं कितनी बार जाएगा इसका पता लगाने के लिए। ठीक है ना। और कुछ भी नहीं सोचते हैं। बहुत आसान मेथड दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से अगर एक बार देख लेंगे तो भाग आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में कितने से और गुणा करा दें, ये दिमाग में अपने सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर में और कितने से गुणा करा दें कि एक्स क्यूब हो जाए।
ठीक। तो प्रश्न क्या आता है कि हम अगर एक्स स्क्वायर में एक एक्स और से भाई घात बढ़ानी है ना, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, घात ही हमें केवल बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, घात बढ़ाने के लिए एक एक्स का और गुणा करा देंगे तो घात 3 हो जाएगी। दोस्तों इसका एक और तरीका है, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है वो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे ऐसे, जिसमें भाग देना है उसके पहले पद को हम लिख लेंगे ऊपर और जिससे भाग देना है उसके पहले पद को लिख लेंगे हम नीचे। अब डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो और विस्तार से देखिए, यक्स की घात 3 का मतलब यक्स का गुणा 3 बार। बोलो भाई, यक्स की घात 3 का मतलब यक्स का गुणा 3 बार, और यक्स की घात 2 हर में है, इसका मतलब यक्स का गुणा 2 बार। बोलो, तो एक यक्स से एक यक्स और इस यक्स से यह यक्स कट जाएगा, बचा क्या, केवल यक्स। यानी हम कितनी बार ले जाएंगे, यक्स बार ले जाएंगे। जब हमें बार पता हो जाता है कि हम कितनी बार ले जा रहे हैं तो उसी से उसको यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद उसी से बारी बारी इन दोनों यानी जो भाजक रहेगा उसमें जितने पद रहेंगे सभी में बारी बारी से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे और गुणा करा के लिख लेंगे। लेकिन लिखने का भी एक तर्क होता है दोस्तों, जो पद मिलता है उसी पद के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणा x स्क्वायर में कराएंगे तो x क्यूब मिलेगा ना, x का गुणा x स्क्वायर में कराएंगे, देखिए x स्क्वायर गुणा x कराएंगे तो क्या मिलेगा, आधार बराबर है, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, x की घात नहीं दी है तो 1 मानते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ हो गया क्योंकि ऊपर घात 3 का पद था तो नीचे हम घात 3 का पद लिखेंगे। अब इस यक्स का गुणा -2 में कराएंगे तो -2 गुणे यक्स कितना आ जाएगा, -2 यक्स आएगा। अब उस -2 यक्स को, ये यक्स स्क्वायर वाला पद है, इसके नीचे नहीं लिख सकते हम, जहाँ यक्स मिलेगा, जहाँ पर लास्ट में यक्स मिलेगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो 5x है ना, तो हम 2 यक्स को 5x के नीचे ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया -2 यक्स, है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग घटाते हैं ना, भाग करने के बाद एक बार जो ले जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अंकगणित में तो घटाना आसान होता है दोस्तों, लेकिन बीजगणित में देखिए क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं। माइनस अगर चिन्ह लगेगा तो हम जानते हैं ना, माइनस का गुण क्या होता है, वो चिन्हों को परिवर्तित कर देता है। तो ये प्लस था, देखो माइनस हो गया है, और ये माइनस था, -2 आया था ना, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया है। अब यक्स क्यूब से यक्स क्यूब कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, घटाएंगे तो x क्यूब - x क्यूब 0 हो जाएगा। उसके बाद इस पद को लिख लेते हैं, लिखते हैं हम क्रमानुसार ही है दोस्तों, मतलब सीरियलबद्ध तरीके से, 3 घात वाला पहले, 2 घात वाला बाद में, उसके बाद वाला, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर -3x स्क्वायर था, छूट रहा था, उसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्लस का चिन्ह मायने रखेगा दोस्तों, माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। जब परिवर्तन हो गया तो जो हो गया, जो चिन्ह नया बना है वही इसका चिन्ह है। तो ये धन 2x है, तो 5 2x और धन 2x हल करेंगे तो 5 2 7 x आ जाएगा, और लास्ट में -3 था उसको भी हमने लिख लिया। ठीक। अब फिर कोशिश करेंगे कि अब हमें हमारा, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा पहला पद ये है, क्या है, -3x स्क्वायर हमारा पहला पद है, और भाग किससे करना है, x स्क्वायर से। तो हम सोचेंगे कि x स्क्वायर में कितने का गुणा कर दिया जाए कि -3x स्क्वायर मिल जाए। तो x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। हम -3 और प्राप्त करना है तो -3 से गुणा कर दें, यानी -3 बार जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आता दोस्तों, तो -3x स्क्वायर को ऊपर लिख लीजिए और x स्क्वायर को नीचे लिख लीजिए। x स्क्वायर से x स्क्वायर आराम से कट जाएगा, -3 बचा और -3 बार जाएगा। अब -3 बार जाएगा, बार पता हो गया तो -3 से x स्क्वायर में गुणा कर दीजिए। तो -3 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर प्राप्त होना है, ठीक। और -3 का -2 में गुणा करेंगे तो -3 - 2 माइनस प्लस 3 दूना 6। तो 6 को हम कहाँ लिखेंगे, 7x के नीचे नहीं लिखेंगे, अचर राशि के नीचे लिखेंगे, जो हमारी 3 है उसके नीचे धन 6 लिखेंगे। घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, चिन्ह को बदल देती है। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ध्यान से समझिए, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ये अब हो गया 3x स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, कट जाएगा। और यहाँ देखो 7x बचा है, उसको उतार लिया, और ये माइनस था और ये भी माइनस हो गया है, तो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस होता है, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह को हम क्या रखते हैं, माइनस ही रखते हैं। तो 6 3 9, तो 7x - 9 बचा। अब हमारा भाग नहीं होगा क्योंकि इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, ठीक ना। तो हमारा भागफल क्या हो गया, x - 3, देखो यहाँ पर भागफल क्या आया है, x - 3, और शेषफल क्या आया, 7x - 9। तो ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, पहले खंड का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन का दूसरा खंड दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर इतना और जी ऑफ एक्स बराबर इतना। तो क्वेश्चन का निर्देश ही क्या था कि पी ऑफ एक्स में कि जी ऑफ एक्स से भाग देना है। यहाँ पर देखिए हम आपके सामने भाग की संक्रिया को संपन्न करेंगे। एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 2 धन 4 एक्स धन 5 में भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये माइनस एक्स लास्ट में आया है ना, इसको हम बीच में क्रमबद्ध तरीके से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर यानी घात 2 वाला पद पहले, फिर एक घात वाला पद, फिर अचर पद। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1। इस बात का ध्यान देंगे कि जिस पद के पहले जो चिन्ह रहेगा वो उसी पद का चिन्ह है, वो पद जहाँ जाएगा अपना चिन्ह लेकर जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस एक्स था तो ये माइनस एक्स अपना लेके आया है। ये नहीं कि यहाँ प्लस है तो हम एक्स को इधर करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। चिन्ह जो होता है वो अपनी संख्या का होता है, जो उसके बाद संख्या होती है, वो संख्या जहाँ जाएगी वहाँ उसका चिन्ह जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिए देखते हैं कितनी बार ले जाएँ दोस्तों, 2 बार। एक्स की घात 2 बार जाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की घात 4 है, बोलो, यहाँ एक्स की घात 4 है और यहाँ एक्स की घात 2 है। इसका पहला पद ही दिमाग में रखेंगे ना। तो एक्स की घात 2 और एक्स की घात 4 है, नहीं समझ में आता है तो एक्स की घात 4 बटा एक्स की घात 2, 2 घात है, 2 घात कट जाएगी, 2 घात बचेगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, एक्स की घात 2 बार ले जाएंगे। एक्स की घात 2 बार ले गए तो यहाँ क्या बचेगा, अब इसका सब में गुणा कराएंगे। एक्स की घात 2 का एक्स की घात 2 में एक्स की घात 4 आ जाएगा। एक्स की घात 2 का गुणा एक्स में तो माइनस एक्स की घात 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में तो एक्स की घात 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में तो यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद ही लिखेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। और ये जो इसका गुणा होगा उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना, एक्स की घात 3। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। हम 3 घात वाला जो है पद मिला हमको उसको पहले लिख लेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्स क्यूब धनात्मक हो गया ना, इसको पहले लिख लिया। अब इसको इससे सॉल्व कीजिए, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस 3 1 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे वाले सभी पदों को लिख लीजिए 4 एक्स धन 5। ठीक, अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसका पहला पद ध्यान दीजिए, इसका पहला पद ध्यान दीजिए तो एक्स बार जाएगा, ठीक, प्लस एक्स बार। एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का गुणा माइनस एक्स में तो एक्स का गुणा माइनस एक्स में होगा, तो दोनों एक्स हैं और प्लस माइनस गुणा माइनस एक्स की घात 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। आगे देखिए, एक्स का गुणा 1 में तो एक्स मिलेगा ना। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए। और ये दोनों देखो, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह भी रखा जाएगा और 4 में से 1 घटेगा तो 3 एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, 4 में से 1 घटेगा 3 एक्स मिलेगा और लास्ट में 5 लिख लिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक, तो एक्स का कोई पद ही नहीं बनेगा और हम अचर पद -3 बार ले जाएंगे, तो -3 बार जाएगा तो -3 एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो -3 एक्स स्क्वायर होगा। -3 का माइनस एक्स में गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा, -3 का माइनस एक्स में तो +3 एक्स मिलेगा, बोलो, और -3 का 1 में तो -3 मिलेगा। अब यहाँ पर ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये और ये कट जाएंगे, 3 एक्स ये है 3 एक्स ये है, प्लस माइनस से कट जाएंगे और ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, तो 5 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्या, ये हमारा हो जाएगा भागफल। भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर धन एक्स -3 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 8। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम आप लोग करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, इसको आप स्वयं करेंगे और जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। अगर जिसको नहीं भी आता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको नहीं आया, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर धन 2 लिख लेंगे, तब भाग करेंगे, ठीक है ना, आसान रहेगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि
क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दोस्तों बहुपद की बात हो रही है, बहुपद आप तभी समझ पाएंगे जब प्रश्नावली 2.1 और 2.2 देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स भी, आपके मित्र भी, आपके दोस्त भी वीडियो को देखें, अपने सिलेबस को साथ साथ चला सकें और वो भी पढ़ाई कर सकें। और हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों को हमारा चैनल नहीं पता हो उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप यूट्यूब के सर्च बार में जाकर मैथ बाई राहुल शुक्ला टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। और फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के बाद बगल का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है ना। ऑल पर प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। ठीक, तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहले बहुपद जो दिया गया है उससे भाग देना है, वो भाजक है, और दूसरे बहुपद में भाग देना है जो भाज्य है। और हमें ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। दोस्तों गुणनखंड कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, अभी पीछे हम लोगों ने भाग किया था, यहाँ भी क्या करना है, भाग ही करना है ना। क्या कहा है, भाग करना है। तो भाग आप लोग करते हैं, जानते हैं। एक क्वेश्चन मैंने फिर भी बता रखा है, ठीक है ना। बताएंगे कैसे कि गुणनखंड है इसका कि एक नहीं। गुणनखंड तभी होगा दोस्तों जब शेषफल शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो वो जो भी है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है, t² - 3 से भाग देना है इस पूरी राशि में, इस पूरे बहुपद में, और हमको ये बताना है कि इसका एक गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिए, हमने लिख लिया है। अब हम t² - 3 का भाग देंगे तो इसका पहला पद और इसका पहला पद ही दिमाग में रखते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आता है तो हमने बताया ना कि भाग कर लीजिए आप लोग, 2t⁴ बटा t² ऐसे कर लीजिए। 2 घात यहाँ से 2 घात से कट जाएगी, t की 2 घात बची और 2 यहाँ पर पहले है तो 2t² बार जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने 2t² बार ले गया है, ठीक है ना। तो 2t² बार ले जाएंगे तो अब इसका सब में गुणा भी कराते हैं। तो 2t² का t² में गुणा होगा तो 2t⁴ आएगा, और 2t² का -3 में गुणा होगा, 2 तियाई 6 t² आएगा, -6t² आएगा। तो t² वाली राशि के नीचे ही उसको लिखेंगे। ये सब सारी चीज़ें हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ देखो 3t³ लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4 आएगा। 6 संख्या बड़ी है, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। आगे -9t है उसको लिख लेंगे, आगे -12 है उसको लिख लेंगे। आई बात समझ में। अब हम फिर हल करेंगे। अब हम इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे। यहाँ t³ है तो t एक बार, यहाँ t² है ना, एक घात कम पड़ रही है तो एक t हो जाएगा, और यहाँ 3 एक एक्स्ट्रा आया है अचर राशि तो 3t बार हम ले जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। ये भी नहीं समझ में आता है तो 3t³ अपान t², 2 घात से कट जाएगी, एक घात बची और 3t बचा, बोलो। तो 3t बार ले जाएंगे, 3t का इसमें गुणा कराएंगे 3t³ हो जाएगा, और 3t का -3 में गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक 9 -9t आएगा, तो उसको t वाली राशि के नीचे ही लिखेंगे। तो 9t -9t यहाँ हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या होगा देखिए, घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये भी दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, 4t² और -12 इसको उतार लिया गया, ठीक है ना। अब कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ 4t² है, t² यहाँ भी है तो हम सिर्फ 4 बार ले जाएंगे ना, क्योंकि t² मैच कर रहा है। तो 4 बार ले गए, 4 का t² में गुणा किया 4t² आ गया, और 4 का -3 में गुणा किया तो -12 आ गया। आई बात समझ में। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, दोनों आपस में कट गए, शेषफल शून्य हो गया। अब शेषफल शून्य हो गया, यहाँ देखो हमने लिख रखा है, नीचे क्या लिखा है कि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आई बात समझ में दोस्तों, आ गया ना। अब आप इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, पहले और दूसरे क्वेश्चन से, जिनमें आपको भाग करना है। पहले क्वेश्चन में भाग करके भागफल और शेषफल बताना है, और दूसरे क्वेश्चन में यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, भाग करके ये बताना है गुणनखंड है अथवा नहीं।
गुणनखंड कब रहेगा? जब शेषफल शून्य हो जाएगा, और शेषफल शून्य अगर नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में कोई भी अपने भाज्य का गुणनखंड, कोई भी भाजक अपने भाज्य का गुणनखंड नहीं था, क्योंकि उनमें शेषफल प्राप्त हो रहा था। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यानी दो शून्यक दिए हैं। देखिए इसके शून्यक कितने होंगे पहले ये नोट कीजिए। 3x की घात 4 है, इस पूरे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 4 है। और मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जिस बहुपद की अधिकतम जितनी घात उस बहुपद के उतने ही शून्यक, बता रखा है ना मैंने आपको, ठीक है ना दोस्तों। पहले ही प्रश्नावली में 2.1 में ही मैंने बताया है कि जिसका जितनी घात का बहुपद होगा, समीकरण होगा, उसके उतने ही शून्यक होंगे। अब 4 शून्यकों में दोस्तों 2 शून्यक ये दे रखा है, तो दोनों शून्यकों को हम हल कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, दिए गए बहुपद के दो प्राप्त शून्यक करड़ी में 5/3 व माइनस करड़ी में 5/3 है। अब यह इसका हल करेंगे तो क्या आएगा? इसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा? देखिए x में से एक को घटा लेते हैं पहले वाले को, और x में से ही दूसरे वाले को घटा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो ये तो उतार लिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स वर्गांतर का सूत्र बना रहे हैं, एक ब्रैकेट में -b, दूसरे ब्रैकेट में a+b टाइप का सूत्र बना रहे हैं। तो इसका विस्तार क्या होता है दोस्तों? a² माइनस b²। तो यहाँ a के स्थान पे x है, x का स्क्वायर हो गया, और b के स्थान पे करड़ी में 5/3 है, तो करड़ी में 5/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो करड़ी से स्क्वायर खत्म हो जाती है, क्योंकि एक दोनों के पूरक होते हैं, ठीक। तो 5/3 मिल जाएगा। बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी इस का समीकरण जो हमारे पास ऊपर दिया गया है उसका एक गुणनखंड ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 5/3, क्योंकि इसके दो शून्यकों का ही हमने आपस में हल किया है, तो ये इसका गुणनखंड जरूर होगा। अब गुणनखंड अगर 0 जरूर होता है तो इसका मतलब इसका शेषफल शून्य आएगा। अब हम हल करते हैं दोस्तों। बाकी दो शून्यकों को दोस्तों हमने मान लिया कि माना अन्य दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने, माना अन्य दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अब अगर अन्य दोनों बाकी दोनों शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो x² माइनस 5/3, और जैसे हमने ऊपर कर रखा था अल्फा और बीटा को, देखिए आपस में हल कर लिया है। एक x में से अल्फा को घटा दिया है, एक x में से बीटा को घटा दिया है। इन चारों का आपस में गुणनखंड इसके बराबर, गुणनफल इनके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, आना चाहिए ना। अब अगर ये आ रहा है तो इसका पक्षांतर कर लीजिए, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इन सभी राशियों से गुणा कर रहा है। बात आई समझ में? इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। अब हमें जो ये भाग मिल रहा है इसका हम भाग करेंगे, इसमें इससे भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। घात 4 है, घात 2 है, तो हम x² एक हो जाएगा, और यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो हम 3x² से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, भाग करेंगे। और नहीं समझ में आता है तो 3x की घात 4 यहाँ जो दिया गया है बटा x² जो यहाँ दिया गया है, 2 घात कट गई ना दोस्तों, 2 घात बची तो 3x² बचा ना, कुल मिला के क्या बचा? 3x² बचा। 3x² बार जाएगा, 3x² का x² में गुणा होगा तो 3x की घात 4 मिलेगा, और 3x² का 5/3, देखिए माइनस 5/3 गुणे 3x² गुणा करेगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, -5x² बचेगा। तो -5x² x² वाले पद के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक। तो -5x² यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए हल करेंगे, घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट गए आपस में। यहाँ बचा क्या? इसको हम उतार लेंगे, 6x की घात 3। आ रही है ना बात समझ में? अब यहाँ -2x² और धन 5x² हल करेंगे तो 3x² मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस हो गया है, और ये माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिलेगा। 5 बड़ी है, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बाकी दोनों 10x और -5 उतार लिया गया, ठीक। अब हम फिर कितनी बार ले जाएंगे? अब इसके पहले पद को दिमाग में रखेंगे, 6x की घात 3। अब यहाँ कितना है? यहाँ 6x की घात 3 में x² से ले जाएंगे तो 6x बार जाएगा, जाएगा ना, 6x बार जाएगा तो 6x बार जाएगा, 6x का x² में गुणा 6x की घात 3, और 6x का -5/3, देखिए -5/3 का 6x में गुणा होगा तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट गया, 5 दूना 10x, -10x हो जाएगा। तो हम उसको x राशि वाले के नीचे लिखेंगे तो -10x यहाँ हो गया। अब ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। 6x यहाँ पर प्लस था, 6x³ यहाँ पर माइनस कट गया, ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया। अब यहाँ देखो 3x² हमने नीचे लिख लिया और -5 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। जो बचा है
अब हम कितनी बार ले जाएंगे, 3x² है और यहाँ x² है, तो 3x² में x² में कितने से गुणा करेंगे, 3x² हो जाए तो 3 से गुणा करेंगे, 3 बार जाएगा। 3 का x² में गुणा होगा 3x² मिलेगा, और 3 का -5/3 में देखिए -5/3 गुणे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, तो हमने -5 लिख दिया। अब ये माइनस प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ऊपर, भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, भागफल 3x² धन 6x धन 3, यानी जो हमने पहला समीकरण था उसी में रख दीजिए, भाग करके ही लिखना है ना। तो हमारा बायां पक्ष हो जाएगा x - अल्फा x - बीटा, यही तो बायां पक्ष था। एक समीकरण आप देखिए ऊपर, ठीक है ना, समीकरण 1 देखिए ध्यान से, समीकरण 1 हमारा क्या था, यही था ना। अब यहाँ पर इसी के जो भाग किया है, इसी का तो हमने हल किया है अभी नीचे, अब इसी हल के स्थान पर हम समीकरण 1 में उसका भागफल लिख देंगे, तो 3x² - 6x धन 3 हमारा भागफल हो गया, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये बराबर। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करेंगे दोस्तों, देखिए क्या आ जाएगा, 3x², देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने बता रखा है अभी जस्ट 2.2 वाली प्रश्नावली में गुणनखंड कैसे करते हैं। अचर पद और x² वाली राशि का आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 × 3 कितना आ गया, 9, उसको फिर से नीचे लिख लेते हैं और बीच वाला पद भी लिख लेते हैं। इसका फैक्टर बनाएंगे कि ताकि वो आ जाए कितना, जितना हमने आया है, ठीक है ना, 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे, गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आए, तो 3 धन 3, यहाँ पर देखिए हमने 3 धन 3 कर लिया 6 के स्थान पर, अंदर x का गुणा करेंगे 3x और 3x हो जाएगा। अब इन दोनों में दो में हम गुणनखंड ढूंढेंगे, तो 3x यहाँ पर कॉमन होगा, x धन 1 बचेगा, यहाँ पर 3 कॉमन होगा, x धन 1 बचेगा। आ रही बात समझ में ना, दोनों ब्रैकेट में x धन 1 कॉमन है तो x धन 1 हो जाएगा, अगली लाइन में हमारा x धन 1 और बचेगा क्या, 3x धन 3, वो हमने आगे लिख रखा है, आइए देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या मिला हमको, ठीक है ना, यही मिला था ना नीचे, x धन 1 और 3x धन 3। अब शून्यकों के लिए पहली ही प्रश्नावली में आपको बताया गया था शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बताया गया था ना। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, जो 2 गुणनखंड मिले हैं उनको हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो x धन 1 को 0 के बराबर रख दिया गया और 3x धन 3 को 0 के बराबर रख दिया गया। यहाँ 1 का पक्षांतर किया गया तो x बराबर -1 हो गया, जो इसका मान है, और यहाँ पर देखो 3 का पक्षांतर किया गया तो -3 हो गया, इस 3 का पक्षांतर किया गया तो बटे 3, क्योंकि ये 3 से x से गुणा कर रहा है तो भाग करेगा आगे जाके, और कट करके -1 आ गया, यानी कि बाकी जो दोनों गुणनखंड हैं वो कितने हो जाएंगे, -1 और -1। यहाँ देखिए, अतः बहुपद 3x⁴ धन 6x⁻³ -2x² -10x -5 के शून्यक करड़ी में 5/3 माइनस करड़ी में 5/3 दोनों दिए गए थे, और बाकी दोनों कौन से हैं, -1 और -1 हैं। आई बात समझ में, तो ये हमारा हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, यदि x³ -3x² धन x धन 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 तथा -2x धन 4 है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। g(x) हमारा क्या है, g(x) से भाग देने पर, यानी g(x) हमारा भाजक है, भाजक हमारा कितना है, g(x) है, इसमें भाग दिया जा रहा है तो ये हमारा भाज्य हो गया। देखिए हमने लिखा है, ये हमारा भागफल कितना आ रहा है, भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल आ रहा है x - 2 और शेषफल आ रहा है -2x धन 4। आ रही बात समझ में ना, ये हमारा हो गया। अब हमने पहले बता रखा था ना, प्रश्नावली बताने से शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि अगर उसमें से 4 चीज़ों में से एक चीज़ नहीं मालूम है तो हम उसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं समीकरण में रख करके। अब देखिए सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य के स्थान पर भाज्य को लिख लिया गया, भाजक के स्थान पर भाजक, क्योंकि भाजक अभी हमें पता नहीं है, g(x) की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना। भागफल के स्थान पर भागफल धन शेषफल के स्थान पर शेषफल। अब एक एक करके पक्षांतर करिए। देखिए इन सब में सबसे पहले धन जो जुड़ा है वही पक्षांतर होगा, तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ प्लस है, पक्षांतर करके बाएं पक्ष में आएगा, देखो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, बाकी सारी चीज़ें जैसे ये था वैसे लिखा गया है। ये पक्षांतर करके इधर आया, प्लस था माइनस हो गया है, इधर g(x) और x -2 गुणा किया था और गुणा कर रहा है अभी भी, ठीक है ना। अब यहाँ ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा, हम क्रम से किए हैं दोस्तों, शॉर्ट नहीं किए हैं एक भी लाइन, ठीक है ना। इसके पहले सारी चीज़ें लिख ली गई हैं। माइनस प्रवेश अंदर करेगा तो माइनस का गुण होता है कि वो अंदर की राशियों को परिवर्तित कर देता है, चिन्ह को परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक। बाकी सभी चीज़ें अभी वैसे ही लिखी जा रही हैं। आगे भी देखिए, अब इसको हम आगे हल कर रहे हैं। x³ से उतार लिया गया, ये उतार लिया गया, यहाँ पर 2x और -4 मिला है, यानी x राशि वाला और अचर पद
वाला हल मान ही हल होगा। तो x में 2x जुड़ेगा 3x हो जाएगा, धन 2 और -4 हल होगा तो -2 हो जाएगा। बाकी जो था वैसे लिख लिया गया। अब इसका पक्षांतर होगा, इधर हल हो गया ना सब कुछ। अभी x - 2 का पक्षांतर होगा, x - 2 का गुण क्या है, ये गुणा कर रहा है, पक्षांतर करेगा तो भाग कर लेगा। तो इधर g(x) अकेला बचेगा, जिसको यहाँ लिख लिया गया है, इतना बटे x - 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया है, इसको हल करेंगे, जो भागफल आएगा वही यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, भाग करते हैं आगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² का x - 2 का भाग इसमें से भाग इसमें दिया जा रहा है। अब भाग की संक्रिया को हमने आपको कई बार बता रखा है दोस्तों। अब भाग की संक्रिया को आप संपन्न करेंगे। यहाँ देखिए x² बार ले जाएंगे तो x² का x में गुणा तो x³ आ जाएगा, ठीक। और x² का -2 में गुणा तो -2x² आ जाएगा। हल करेंगे तो हमें ये वाला कट जाएगा, देखो कट जाएगा ना। और ये वाला क्या होगा, 3x² और धन 2x² -x² मिलेगा। बाकी दोनों चीज पद उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा, -x बार जाएगा तो -x का x में गुणा तो -x², -x का -2 में गुणा तो धन 2x। आ रही बात समझ में ना। अब यहाँ पर देखो चिन्ह परिवर्तित होंगे क्योंकि घटाया जाता है, तो ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ कितना आया, 3 में से 2 घटेगा, 1x आएगा और -2 आएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। 1 का गुणा x में x आ जाएगा, 1 का गुणा -2 में -2 आ जाएगा। ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा हमारा 0। अब हम समीकरण 1 में उस मान को रख देंगे तो g(x) की वैल्यू हमें क्या मिल गई, भागफल x² - x धन 1 हमें आंसर मिल गया दोस्तों। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बहुपदों p(x) और g(x), q(x), r(x) के ऐसे उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें है क्या, p(x) दोस्तों हमारा भाज्य है, क्या है, भाज्य है, जो बीच में लिखा जाता है। q(x) क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, क्या है, जिससे हम भाग देते हैं। g(x) दोस्तों हमारा क्या है, भागफल है। और r(x) रिमाइंडर ऑफ x शेषफल है। आ रही बात समझ में ना। तो वही हमें यहाँ पर करना है। अब जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, हमें केवल उदाहरण देने हैं। क्या देने हैं, उदाहरण। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस कि उनका जो समीकरण बन रहा है, उनके जो मान होंगे वो सटीक बैठ रहे हों, ठीक है ना। देखिए इसे हमने p(x) इतना ले लिया। अब g(x) इसमें देखिए कहा क्या है, घात p(x) घात q(x) के बराबर। घात इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यानी जो p(x) लेंगे और जो q(x) लेंगे, यानी जो p(x) मतलब भाज्य और q(x) मतलब भाजक, दोनों जो हम लेंगे उनकी घात आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी p(x) की घात और q(x) की घात बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 घात वाला पद लिया है और यहाँ देखो q(x) कितना है, x² - 7x धन 2। अब इसका 2 में गुणा करेंगे, अपने आप ये मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा उदाहरण सटीक बैठ रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस उदाहरण आपका सटीक बैठना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा भी देखिए इसमें क्या करना है, घात q(x) घात r(x) के बराबर। कहने का मतलब इसमें क्या है, q(x) हमारा क्या होता है, भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है ना। बताया ना हमने ऊपर, q(x) क्या है, भाजक है। और r(x) क्या है, हमारा रिमाइंडर शेषफल है। यहाँ पर हमें भाजक की घात शेषफल की घात के बराबर लिखनी है। तो भाजक क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर भाज्य हमने ये ले लिया, g(x) हमने ये ले लिया। यहाँ पर देखिए हमने अंडरलाइन कर रखा है पहले से ही, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए q(x) हमने x धन 1 ले लिया और रिमाइंडर हमारा मिल रहा है 2x धन 2। तो हमारा क्या हो गया, ये खाते देखो इसकी और इसकी बराबर है कि नहीं है बराबर ना। इसमें भी देखो इसकी और इसकी खाते बराबर है, x की घात 2 x की घात 2 है। अंतिम वाले में हमें घात r(x) = 0, यानी कि जो रिमाइंडर शेषफल की घात है वो 0 दिखानी है। तो हम देखिए 0 घात का पद यानी अचर पद ले लिया है हमने, ठीक है ना। घात r(x) 0 दिखाना है, शेषफल 0 नहीं दिखाना है, शेषफल की घात 0 दिखानी है। तो शेषफल में x है ही नहीं, तो x नहीं है, इसका मतलब उसकी घात 0 रही होगी, तभी तो इसका मान 1 हुआ और 4 में 1 गुणा करके 4 आगे आएगा। बोलो दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए p(x) बराबर x³ धन 2x² - x धन 2। g(x) हमने x² - 1 लिया है, q(x) हमने x धन 2 लिया है, शेषफल हमारा 4 है,
ठीक है ना, जिसमें x है ही नहीं तो घात x की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है ना। बस आप ये देखेंगे, देखिए हमारे सारे मान हल करेंगे तो आपको सटीक बैठेंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें भी आप करेंगे तो यही मिलेगा, सभी में आपको वही मिलना है। आ रही बात समझ में ना। लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप यही उदाहरण दीजिए जो हमने दिया है, आप अपने मन से भी उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि उसी बात का ध्यान रखेंगे कि उसके शेषफल और भाजक और भाज्य को का आपस में हल करने पर भाज्य ही मिले, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाली संक्रिया को संतुष्ट करने वाला मान ही आप लिखेंगे, अन्यथा वो गलत रहेगा। आ रही बात समझ में। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2.3 खत्म हो गया है और आपकी प्रश्नावली 2 भी खत्म हो गई है दोस्तों। पूरी इकाई 2 खत्म हो चुकी है। आपको विविध प्रश्नावली दी जाती है, ठीक है ना। उस विविध प्रश्नावली को आप स्वयं हल करिएगा। उस विविध प्रश्नावली में जो समस्याएं बनती हैं उसके लिए हम आपके पास हाजिर रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं उनके लिए जो भी सवाल फंसेंगे उसके हम नए वीडियोस बना देंगे, आप उसको देख करके अपने समस्याओं का समाधान कर लीजिएगा दोस्तों। और अब आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी सिलेबस को साथ साथ चला सकें। और चैनल पर नए हो तो मैथ्स बाय राहुल शुक्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरी कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। ओके, तब तक आप पढ़िए ध्यान से, जब तक मैं प्रश्नावली 3.1 लेकर नहीं आता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।